हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एज हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी के सीयूईटी के एग्जाम्स, जैसा आप सब लोगों ने कमेंट में बताया, हमारे एग्जाम्स अच्छे हुए हैं, अच्छे चल रहे हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बच्चे सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। आज मैं उसी यूनिवर्सिटी के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर नॉर्थ कैंपस के अंदर टॉप कॉलेज कौन सी हैं, उन टॉप कॉलेज के अंदर टॉप कोर्सेज कौन से हैं, आर्ट्स के लिए कौन से हैं, साइंस के लिए कौन से हैं, कॉमर्स के लिए कौन से हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ में हम देखेंगे जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश के अंदर कौन कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, सब के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या है भाई, पूरा का पूरा खेल जो है यह पूरा का पूरा रहा है एडमिशन काउंसलिंग का। अगर आप लोग अपने एडमिशन की काउंसलिंग अच्छे से करते हैं तो आपका डीयू के अंदर आराम से एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन के साथ में अपन अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे अपन कि एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पूरे देश में अपना 11वां स्थान रखती है। ठीक है, 11वां स्थान है एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर। इसी में अगर अपन देखें नॉर्थ कैंपस के अंदर 13 से 16 कॉलेजों की काउंट होती है। फिर साउथ कैंपस के अंदर देखें तो 25 से 27 कॉलेज आती हैं, और बची हुई जितनी भी कॉलेज हैं वो ऑफ कैंपस में आते हैं, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। देखो नॉर्थ कैंपस की कुछ टॉप कॉलेज हैं एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले देखें तो मिरांडा हाउस 1 नंबर पे। उसके बाद में अगर अपन देखें हिंदू कॉलेज 2 नंबर पे। बच्चों की प्रेफरेंस रहती है भाई कि हमें सर हिंदू कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो हम हिंदू कॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदू कॉलेज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें हैं। ठीक है, फिर अपन देखें तो किरोड़ीमल कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंसराज कॉलेज, सेंट स्टेफन्स कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज। आप सब लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर पहली दूसरी तीसरी इस प्रकार से ये कॉलेज कैसे हो सकती हैं। जैसे आपने अभी तो बताया कि 11वें नंबर पे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, तो 11वें नंबर के ऊपर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कैसे हो सकती है। ये जो रैंकिंग है ये मैं बता रहा हूँ डीयू के अंदर जितनी भी कॉलेज आती हैं उन कॉलेजों की कौन कौन सी रैंकिंग है। तो सबसे पहली जिसकी रैंक है वह है मिरांडा हाउस, उसके बाद में है हिंदू कॉलेज। ठीक है, तो ये सारी कॉलेज है भाई नॉर्थ कैंपस। ये पूरा का पूरा वीडियो की जो जितनी भी पीडीएफ होगी, जितनी भी मैं आपके सामने फाइल्स लेके आऊंगा यहाँ पे, ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपकी एडमिशन काउंसलिंग जो है यह भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, इसलिए भाई सभी के सभी टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ ताकि आप हर एक अपडेट से अपडेट रहो। ठीक है, आगे अगर अपन देखें थोड़ी साउथ कैंपस की भी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक, फिर अपन इनका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में फर्क क्या है, आखिर लोग नॉर्थ कैंपस को ही क्यों ज्यादा महत्व देते हैं और साउथ कैंपस को कम क्यों देते हैं। बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि जितना हम नॉर्थ कैंपस को महत्व देते हैं उतना ही हमें साउथ कैंपस को भी महत्व देना चाहिए। रीजन मैं आपके सामने लेके आता हूं, कुछ देर वेट कीजिए भाई। साउथ कैंपस टॉप कॉलेज, इनमें देखें सबसे पहले आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, फिर देखें लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, इसी प्रकार से गार्गी कॉलेज है। ठीक, गार्गी कॉलेज के बाद में देखें मैत्रेयी, जीसस एंड मेरी, रामानुजन शहीद भगत सिंह कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। तो ये देख लीजिए आपके सामने साउथ कैंपस की टॉप कॉलेज है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि देयर आर ओनली 14 कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी विच ऑफर ऑफिशियल हॉस्टल अकोमोडेशन। तो वो 14 कॉलेज कौन कौन सी हैं जिनके अंदर ऑफिशियल हॉस्टल्स हैं। तो आपके सामने है भाई सारे के सारे नाम आप देख सकते हैं। दौलत राम कॉलेज विमेन के लिए, हंसराज कॉलेज हिंदू कॉलेज आईपीसी विमेन के लिए, किरोड़ीमल कॉलेज एलएसआरसी विमेन, मिरांडा हाउस विमेन, रामजस कॉलेज एसआरसीसी, सेंट स्टेफन्स कॉलेज एसवीसी, एसजीटीबी खालसा कॉलेज, एमएसी और केशव महाविद्यालय। ठीक है, तो ये सारी की सारी कॉलेज है जिनके अंदर क्या है भाई हॉस्टल सुविधाएं भी हैं। ठीक, इन हॉस्टल के बारे में अगर किसी बच्चे को डिटेल से जानना है कि सर हॉस्टल में एडमिशन की क्या प्रोसेस है, आपके दिमाग में जितने भी सवाल आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि हम आपके सारे सवालों का जवाब वहीं कमेंट्स में दे सकें। ठीक है, किसी के दिमाग में कट ऑफ से रिलेटेड सवाल आ रहा हो कि सर हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर इतने नंबर आ रहे हैं, क्या हमें डीयू में ये कॉलेज मिल सकती है, ये कोर्स मिल सकता है। क्योंकि भाई देखो कॉलेज इतना मायना नहीं रखती जितना कोर्स रखता है। आप लोगों का जिस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप वही कोर्स लीजिए।
अगर कॉलेज 19-20 भी हो रही है तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसमें, ठीक है। पहले आप लोग फोकस करेंगे अपने कोर्स के ऊपर। मैं आपको एडमिशन काउंसलिंग के बारे में भी पूरी प्रोसेस बताऊंगा। थोड़े दिन में एडमिशन काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। CSS पोर्टल जो है वो जल्दी ही ओपन होने वाला है। उसमें जैसे ही वो ओपन होगा मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से अपनी काउंसलिंग करनी है। हिमालय एजू हब परिवार के साथ में भी आप लोग अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो भाई चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जो भी अपडेट हम देते हैं आप लोगों तक टाइम से अपडेट पहुंच जाए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। और भी अपन जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो देखिए वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे नॉर्थ कैंपस वर्सेज साउथ कैंपस कॉलेजेस ऑफ DU, ठीक है। तो अपन बात करेंगे भाई नॉर्थ कैंपस वर्सेज साउथ कैंपस की क्या क्या फर्क है। तो ये फर्क है भाई आपके सामने देखिए। सबसे पहली बात, द दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज लोकेटेड ऑन द साउथ कैंपस हैव यूनिक फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द कॉलेजेस लोकेटेड ऑन द नॉर्थ कैंपस। द फॉलोइंग डिटेल क्लैरिफाई हाउ द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। किस प्रकार दोनों एक दूसरे से भिन्न है। जैसे कोर्सेज सिलेक्शन में अगर देखें तो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स द लिस्ट ऑफ साउथ कैंपस कॉलेजेस इन DU ऑफर्स ए वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज। जो साउथ कैंपस है वो कोर्सेज की एक वाइड वैरायटी प्रोवाइड करती है आपको। एंड स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस दीज इंक्लूड जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टडीज एंड फॉरेन लैंग्वेजेस एंड मेनी मोर। ओके, उसके बाद में अगर बात करें अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की तो साउथ कैंपस कॉलेजेस ऑफ DU हैव स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज विद मॉडर्न एमिनिटीज सच एज वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरीज, cutting edge labs and classrooms with higher technology and modern technology। इसके बाद बात करें स्टूडेंट बॉडी की तो स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस इंटरनेशनल बैकग्राउंड्स एंड रीजन्स ऑफ इंडिया मेक अप द मोर cosmopolitan and diverse student body that is drawn to the top 10 colleges of साउथ कैंपस। तो साउथ कैंपस की भी अपन 10-12 कॉलेज की बात कर चुके हैं कि साउथ कैंपस के अंदर कौन कौन से 10-12 कॉलेज एकदम टॉप हैं। तो आप कभी ये मत सोचना कि सर नॉर्थ कैंपस की कॉलेज ज्यादा टॉप है, नहीं भाई, साउथ कैंपस की कॉलेज है उनका भी उतना ही महत्व है जितना नॉर्थ कैंपस की जो कॉलेज है उनका महत्व है, ठीक। इसके बाद अगर अपन देखें तो एम्फेसिस ऑन प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, द साउथ कैंपस कॉलेज ऑफ DU प्रोवाइड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स विच ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर पर्टिकुलर कैरियर्स। More importance to satisfy industry demands, they provide a broad range of career focused and vocational courses। आज की इंडस्ट्री के अंदर जिन कोर्सेज की डिमांड हो रही है, जिस प्रकार की जॉब प्रोफाइल की डिमांड हो रही है, जिस वर्क की डिमांड हो रही है, वो सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड नॉर्थ कैंपस की तुलना में साउथ कैंपस ज्यादा अच्छे से करवाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन ए वैरायटी ऑफ कल्चरल, एथलेटिक एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटी थ्रू द वाइब्रेंट extracurricular scene offered by a list of South Campus colleges in DU to foster holistic development. These colleges frequently host festivals, competitions and events। तो साउथ कैंपस की जो कॉलेज है इनमें तरह तरह के कल्चरल प्रोग्राम भी होते रहते हैं, तरह तरह की कंपटीशंस भी होती रहती हैं जिससे बच्चे अपना हुनर दिखा सके, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर बच्चे अपना हुनर दिखा सके। तो भाई जितना आप महत्व नॉर्थ कैंपस को देते हो उतना ही महत्व आप साउथ कैंपस को दो, ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक। अगर आपको ऑफ कैंपस की कॉलेजेस भी मिलती हैं, अगर आपको नॉर्थ नहीं मिलती, साउथ नहीं मिलती, आपको ऑफ मिल रही हैं तो ले लो, ठीक है, बहुत अच्छी हैं, आप वह भी ले सकते हो। चलो आगे देखते हैं अपन। आगे अपन बात करेंगे भाई CUET का एग्जाम जो आपने दिया है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये छोटा सा एक रूल है जो अदर यूनिवर्सिटीज में देखने को नहीं मिलता है। इसमें क्या भाई आपके 12th क्लास में जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उन्हीं सब्जेक्ट का पेपर देके आप DU के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। देखो इनमें बाकायदा लिखी हुई बात है, ये देखिए यहां से, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन CUET UG 2024 इन दोज सब्जेक्ट इन विच ही और सी इज अपीयरिंग और हैज पास्ड क्लास 12th फॉर द पर्पज ऑफ असरटेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, किसी भी प्रकार का उनका कोई सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो भैया आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे क्या हमारा भी हौसला बढ़ता है, हम भी आपके लिए उतनी ही अच्छी रिसर्च करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब अपन आगे देखते हैं। अब मैं आपको थोड़ी लिस्ट के बारे में बताता हूं। जैसे लिस्ट 1 के अंदर, लिस्ट A के अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना, लिस्ट A के अंदर कौन कौन से लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, अरेबिक, गुजराती, हिंदी, इटालियन, जापानीज, ये भाई सारा आप लोग जानते हो। बस ये थोड़ा सा मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि अपन आगे थोड़ी शॉर्ट में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो जैसे इसके अंदर BA ऑनर्स इन इंग्लिश, ठीक है, BA ऑनर्स इन इंग्लिश के अंदर क्या दिया हुआ है भाई,
कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं। जनरल में कितनी सीटें हैं, ओबीसी में कितनी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सिख क्रिश्चियन पीडब्ल्यूबीडी सीडब्ल्यू और कश्मीरी माइग्रेंट्स कैटेगरी जो है इनमें कितनी कितनी सीटें हैं। इन सीटों पे एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी का क्राइटेरिया जो है वह क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए की बात कर रहे थे। लिस्ट ए के अंदर जितनी भी लैंग्वेज है उनमें से इंग्लिश होनी चाहिए। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, है ना। तो लिस्ट B1 देखते हैं अपन। लिस्ट B1 के कोई 2 सब्जेक्ट, ये तो है लिस्ट ए, और ये देखिए लिस्ट बी। लिस्ट बी में लिस्ट B1 ये वाली है, ठीक है। ये आपके सामने लिस्ट B1 है, ये आपके सामने लिस्ट B2 है, ठीक है। तो लिस्ट B1 के अंदर जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 18 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इन 18 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट। और लिस्ट B2 के अंदर 9 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें भी आपको आगे आगे अलग अलग कॉलेज के लिए, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया मिलेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो आप देखते रहिए और मैच करते रहिए कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट से दिया है और आपके सब्जेक्ट से कितनी कट ऑफ है, सॉरी कट ऑफ नहीं, कितनी सीटें हैं, ठीक। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन CUET स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें आर्यभट्ट कॉलेज की, आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर जनरल की कितनी सीटें हैं भाई, इंग्लिश ऑनर्स में 21 सीटें, ओबीसी की कितनी है 14 सीटें, एससी की 8 सीटें। इसी प्रकार से सीटों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। कौन से सब्जेक्ट का है भाई, बीए ऑनर्स इंग्लिश, किस कॉलेज में, आर्यभट्ट में। सिर्फ इतनी ही सीटें नहीं है बीए ऑनर्स इंग्लिश के अंदर, DU यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर अगर अपन बात करें तो 10 तो ये है आपके सामने। इसके बाद अपन इंग्लिश में और देखें तो 11 12 13 14 15 23 नीचे तक। फिर अगर आगे देखें तो 48 तक लगभग इसके अंदर कॉलेजेस हैं, ठीक। और खूब सीटें हैं भाई, देखो 8 23 23 35 12, ये सिर्फ मैं जनरल की बात कर रहा हूं। फिर ये ओबीसी की सीटें हैं। देखिए एक बार आप फिर से थोड़ा सा देखो, इनमें जो टॉप कॉलेज हैं अपन थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। आत्माराम भारती कॉलेज वुमेन कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज के अंदर देखो 23 सीटें जनरल की हैं, 16 सीटें ओबीसी की हैं, ठीक है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, देशबंधु दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग, देखो इवनिंग के अंदर सीटें खूब हैं, 39 सीटें हैं जनरल की, 26 सीटें हैं ओबीसी की। उसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी की सीटें दी हुई हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपन आगे देखते हैं तो गार्गी कॉलेज, जैसे हंसराज कॉलेज को देखिए, हंसराज कॉलेज 27 सीटें किसमें है भाई, जनरल के अंदर है, 18 सीटें किसमें है भाई, ओबीसी में। उसी प्रकार से हिंदू कॉलेज की बात करें तो 20 सीटें जनरल की और 13 सीटें ओबीसी की हैं, ठीक। आपके सामने पूरी लिस्ट है। ये सारी की सारी लिस्ट जो है ये मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, इसलिए सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये भाई इंग्लिश वाला सारा आप लोग देख लेंगे आराम से, है ना। ये पूरा एकदम क्लियर, अगर आपको अभी नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, ये पूरी की पूरी PDF जो है ये हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देंगे। फिर बात करें अपन बीए ऑनर्स ज्योग्राफी की, ठीक है। तो ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। इसमें बाध्यता नहीं है कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज ही होनी चाहिए। इससे पहले अपन बात कर रहे थे बीए ऑनर्स इंग्लिश की, उसमें लिस्ट ए के अंदर से आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का होना जरूरी था। इसमें लिस्ट ए में कोई भी लैंग्वेज आपके पास हो सकती है। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B2, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, ठीक है। मतलब आपके पास कितने सब्जेक्ट होने चाहिए टोटल, एक सब्जेक्ट यहां से ए से, ठीक है। कोई भी 2 सब्जेक्ट यहां से होने चाहिए, 1 + 2 कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक। और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, या तो B1 में से एक सब्जेक्ट ले लो या B2 में से एक सब्जेक्ट ले लो, मतलब एक सब्जेक्ट और हो गया। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए भाई, 4 सब्जेक्ट होने चाहिए ज्योग्राफी के लिए टोटल। 4 सब्जेक्ट में से कोई एक लैंग्वेज वाला जरूर होना चाहिए लिस्ट A1 से, ठीक है, मतलब लिस्ट ए से, ठीक है। इसमें बात करें अपन तो जैसे जनरल में 16 सीटें अदिति महाविद्यालय विमन के लिए, ठीक। जैसे फिर दयाल सिंह कॉलेज है, ये देख सकते हैं आप कितनी सारी कॉलेज हैं, सबके नाम आपके सामने। किरोड़ीमल कॉलेज की अगर अपन बात करें तो 22 सीटें जनरल की हैं और 15 सीटें ओबीसी की हैं, ठीक। मिरांडा हाउस विमन की अगर बात करें तो 23 सीटें जनरल और 16 सीटें ओबीसी की हैं, ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये ज्योग्राफी की सीटें हैं भाई, ज्योग्राफी ऑनर्स की सीटें, ठीक है। जियोलॉजी की अलग सीटें, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर जियोलॉजी की बता दो। जियोलॉजी की भी अलग सीटें हैं भाई, थोड़ा वीडियो में बने रहिए। अपन जो मेजर सब्जेक्ट है उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे हिस्ट्री की सीटें, ठीक है। बीए ऑनर्स हिस्ट्री, हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1,
एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। लगता है कि आप लोगों का मन कर रहा होगा सर एक बार लिस्ट B1 और B2 हमें एक बार दिखा दो, हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार पहले अपन लिस्ट B1 और B2 को फिर से देख लेते हैं। ये लीजिए आपके सामने, ये है लिस्ट B1। जितने भी सब्जेक्ट है मैं सबका नाम बोल रहा हूं। ठीक है, अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, फिर बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, फिर है इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर एनवायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी या जियोलॉजी, फिर हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी। ये 18 सब्जेक्ट थे भाई लिस्ट B1 से। फिर बात करें लिस्ट B2 की तो एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी या योगा, फिर है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये थे भाई लिस्ट B2 के सब्जेक्ट। ठीक है, तो अपन कहां थे भाई, हिस्ट्री में जान रहे थे सीटें, इंग्लिश की हो गई अपनी, ज्योग्राफी की हो गई और हिस्ट्री की सीटों की अपन चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपने देख ली होंगी। फिर अपन बात करें जैसे 42 सीटें भाई खूब है आर्यभट्ट कॉलेज में हिस्ट्री की सीटें, 42 सीटें सिर्फ जनरल की हैं। ठीक है, अगर टोटल करोगे तो देखो 42 तो जनरल की सीटें हैं, 28 ओबीसी की सीटें हैं, फिर एससी की 16, एसटी की 8 सीटें हैं। ठीक, ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें हैं और पीडब्ल्यूबीडी, सीडब्ल्यू और केएम की टोटल कितनी सीटें हैं, 15 सीटें हैं। तो इनको आप सम कर लेना और देख लेना टोटल सीटें सिर्फ और सिर्फ आर्यभट्ट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं ये नहीं करा कि हिस्ट्री के अंदर टोटल सीटें इतनी हैं। हिस्ट्री के अंदर तो टोटल सीटें बहुत हैं, आप इनको जोड़ के देखना, बहुत सारी सीटें हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो जब अपन काउंसलिंग करेंगे तब आपका जो फेवरेट कोर्स होगा सबसे पहले अपन वो सिलेक्ट करेंगे, फिर अपन सिलेक्ट करेंगे कि आपको कॉलेज कौन सी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अपन इसी प्रकार से करेंगे। अगर फर्स्ट राउंड के अंदर अपने को कॉलेज मिल जाती है तब ठीक है, अगर नहीं मिलती तो आप लोग प्लीज अपना दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो ये होगा कि वो तो हाथ आई नहीं और कुछ ही हाथ नहीं आया, कि ये टॉप कॉलेज भी हाथ नहीं आई और कुछ भी हाथ नहीं आया। लेकिन अपन कुछ ऐसा करेंगे कि या तो टॉप आ जाएगी हाथ में और टॉप हाथ नहीं आएगी तो ऊपर से सेकंड या थर्ड कॉलेज को अपन छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए भाई सभी बच्चे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएंगे, साथ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। फिर अपन बात करें हंसराज कॉलेज की तो 27 सीटें हैं भाई जनरल में, 18 सीटें ओबीसी में, खूब सीटें हैं। फिर अगर अपन देखें तो 39 सीटें, ये देखो 39 सीटें जनरल के अंदर हैं जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज फॉर विमेंस के लिए। ठीक, तो ये आप हिस्ट्री की सीटें भी देख सकते हैं। मिरांडा हाउस की ओर देख लेते हैं अपन एक बार, मिरांडा हाउस विमेन 23 सीटें जनरल और 16 सीटें ओबीसी की हैं। ठीक, किरोड़ीमल कॉलेज की बात करें तो 22 सीटें हैं जनरल के लिए। हिंदू कॉलेज की बात करें तो 20 सीटें हैं जनरल के लिए। ठीक, ये भाई जीसस एंड मेरी कॉलेज जो है इसमें 25 सीटें जनरल की हैं, ओबीसी की 0, एससी एसटी की सीटें भी 0 हैं इनमें, और 25 सीटें जो है ये किनकी है भाई, क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व्ड है। तो हिस्ट्री की बात कर रहे थे अपन, हिस्ट्री में अपन आगे और देखते हैं। देखो सीटें खूब हैं, खूब सीटें हैं, आराम से सिलेक्शन भी हो जाएगा, आराम से कॉलेज भी मिल जाएगी। बस आप लोग गड़बड़ करोगे तो कहां करोगे, एक तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तैयार नहीं रखोगे, और बहुत से बच्चों ने तो क्या अपने फॉर्म ही गलत फिल कर रखे हैं, तो उनके तो ऑटोमेटिक वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे फालतू का माहौल बनाया जा रहा है कि ऐसे होगा, ऐसे कॉलेज नहीं मिलेगी, वैसे कॉलेज नहीं मिलेगी, आपको तो पेड सीट लेनी पड़ेगी। जिन बच्चों ने अच्छी से मेहनत करके पेपर दिए हैं, जिनके ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, वो काउंसलिंग में गलती मत करना, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखना, आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से मस्त सोया करो यार, क्या मतलब नींद हराम किए बैठे हो तुम लोग, मैसेज करते रहते हो टेलीग्राम के ऊपर और वीडियो के अपने कमेंट्स के ऊपर, सर क्या करें बड़े परेशान है, हेल्प कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। वो क्राई क्राई वाले आप इमोजी भी भेजते हो, यूं लगता है यार ये क्या हो रहा है, किसने बना दिया इतना गंदा माहौल, है ना। तो ऐसे भाई हर किसी के बहकावे में मत आया करो, जो सच्चाई है वो आपके सामने, आप खुद देख सकते हो कितनी सीटें हैं। ठीक है, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और फिर आप एक पीडीएफ छांट के, कोई भी जैसे हिस्ट्री की छांट लेना, टोटल सीटें जोड़ के देखना कितनी सीटें बनती हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस पक्का आएगा आपके अंदर की सीटें मिल जाएगी। और मैं कह रहा हूं मिल जाएगी आपको सीट, ठीक है, आपको आराम से मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप अपने नंबर ड्रॉप कर देना कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में ऑनर्स करना है और मेरे इतने नंबर आ रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, मैं बताऊंगा, मैं रिप्लाई दूंगा आपका कमेंट में। ठीक, आगे अगर अपन बात करें तो पॉलिटिकल साइंस सेम क्राइटेरिया, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ठीक,
मेरिट बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, इन्हीं के बेस पे भाई आपकी मेरिट बनेगी, इन्हीं सब्जेक्ट के बेस पे। फिर इसके अंदर भी देखो आर्यभट्ट कॉलेज में खूब सीटें हैं भाई, 42 सीटें हैं। ये 62 सीटें देखो देशबंधु कॉलेज के अंदर कितनी सारी सीटें हैं, 62 सीटें, सीटें खूब है। 57 सीटें इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, 57 सीटें हैं। फिर दोबारा 63 सीटें कालिंदी कॉलेज वुमेन, 63 सीटें हैं भाई, खूब सीटें हैं। किरोड़ीमल कॉलेज 26 सीटें हैं, ठीक है। तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगी। आगे देखो लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन 43 सीटें, ठीक। तो मत घबराया करो, खूब सीटें हैं भाई। मोतीलाल नेहरू में 16 सीटें, मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग के अंदर 24 सीटें। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो कॉलेज भी ऐड किए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो सीटें भी बढ़ाई हैं, ठीक है। इसमें देखो और कहां है भाई, कौन से कॉलेज के अंदर खूब सीटें हैं। श्री अरबिंदो में 31 सीटें हैं, बढ़िया है एकदम, ठीक। जैसे में श्यामलाल कॉलेज इवनिंग है, इसमें मॉर्निंग नहीं है ना, तो मॉर्निंग ड्यू ने बाद में ऐड करी है और उसके अंदर सीटें भी निकाली हैं, लगभग भी 60-70 सीटें और बढ़ाई हैं सिर्फ एक कॉलेज के अंदर। इनमें देखो श्यामलाल कॉलेज है, श्यामलाल कॉलेज इवनिंग है, लेकिन श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग नहीं है, तो श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग भी उन्होंने बाद में ऐड किया। आगे अगर अपन देखें इकोनॉमिक्स की अगर अपन बात करें तो 21 सीटें आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर है, 38 सीटें आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के अंदर है। ये मैं टोटल सीटें नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ जनरल की सीटें बता रहा हूं, ठीक है। ओबीसी की सीटें अलग है, SC ST की आपके सामने है सब कुछ, तो ऐसे घबराना मत सर, बस 21 ही। अरे 21 + 14 + 8 + 4 + 5 + 3 + 3 + 3, तो खूब है भाई, ठीक। हंसराज के अंदर देखो इसमें 10 नंबर पे हंसराज में 55 सीटें हैं, बताओ। जनरल की 55 है, ओबीसी की 36 है, ठीक है, SC की 20 है, ST की 10 है, EWS की 14 सीटें हैं। फिर 7 सीटें PWD CW और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए हैं, ठीक है। तो खूब सीटें हैं भाई, बिल्कुल फिक्र मत करो आप लोग। आगे इसी प्रकार से आप देख लेंगे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 31, यहां भी 31 सीटें जनरल में, यहां भी 31 सीटें, 31 सीटें। ये देखो 63 सीटें किसमें है भाई, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, खूब है। जनरल की सिर्फ 63 सीटें बता रहा हूं मैं, फिर 42, 23, 12, 15 ये सीटें अलग हो रहे हैं। फिर अगर अपन देखें BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में ही देखें अगर अपन, तो देखो 47 सीटें कहां पर हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन, ठीक है। अरविंदो कॉलेज इवनिंग के अंदर 24 सीटें जनरल में, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 40 सीटें जनरल की हैं, और ये जो 40 सीटें यहां पर दे रखी हैं ये सिख के लिए रिजर्व्ड हैं। उसी प्रकार से तेग बहादुर खालसा कॉलेज में 20 सीटें जनरल की और 20 सीटें सिक्स के लिए रिजर्व्ड हैं। वेंकटेश्वर कॉलेज, सेंट स्टेफन कॉलेज की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में 21 सीटें जनरल के लिए हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन BSc ऑनर्स बोटनी के लिए, ठीक है। BSc ऑनर्स बोटनी में भी खूब सीटें हैं, जनरल में 26 सीटें, 16 सीटें, 23 सीटें, 16 सीटें, 31, 16, 31, 31, 16, 16, तो सीटें खूब है, ठीक। इस वीडियो का एक और पार्ट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज बहुत है और बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो अगर सिर्फ एक वीडियो अगर अपन बनाते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। तो कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब इन्हीं सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट आपके सामने है इनकी, प्लस जो सब्जेक्ट आपके सामने नहीं है उनकी भी कट ऑफ मैं आपके लिए हर एक कैटेगरी की, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक कोर्स की कट ऑफ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। इसलिए आप चैनल पे लगातार बने रहिए, और वह वीडियो कल ही आपको मिल जाएगा, कल ही मिल जाएगा, या फिर आज शाम तक आपको कट ऑफ वाला वीडियो भी आराम से मिल जाएगा। उसमें आपको एकदम एक्यूरेट कट ऑफ बताई जाएगी, है ना। यूं ड्रा मत करो कि 100 में से 100% कट ऑफ रहेगी इस कॉलेज की। अरे किसके आ रहे हैं 200 में से 200 नंबर, बहुत कम बच्चे हैं भाई, सीटें इतनी ज्यादा हैं, 200 में से 200 नंबर वाले बहुत कम है, बहुत कम। मैं ऐसा नहीं करा कि 200 से 200 किसी के नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं। फिर आगे देखते हैं, ये बॉटनी की सीटें हैं भाई, फिर ये केमिस्ट्री की सीटें हैं। केमिस्ट्री में भी देखो खूब सीटें हैं, चॉइस कॉलेज तो ये रही आपके सामने, ठीक है। फिर ऑनर्स मैथमेटिक्स के अंदर देखें तो 23 कॉलेज ये हैं, 26 ये सीटें रही जनरल के अंदर, 21, फिर 38 सीटें हैं जनरल के अंदर। फिर देखें तो 47 सीटें देशबंधु कॉलेज, 47 सीटें दयाल सिंह कॉलेज जनरल के अंदर है, ठीक है। 51 सीटें देखो जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के अंदर, 51 सीटें सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए हैं। इसके बाद में अगर अपन देखें तो BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स की बात चल रही है, 24, 25, 26, 27 प्रकार से 42 कॉलेज हैं टोटल मैथमेटिक्स BSc ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक। उनमें ये सीटों का वितरण आपके सामने, 46 सीटें शिवाजी कॉलेज के अंदर है, बहुत अच्छी कॉलेज है भाई मैथमेटिक्स के लिए शिवाजी भी। फिर देखें श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, इसमें 47 सीटें हैं जनरल के लिए, ठीक है। भाई कई बार क्या होता है, बच्चे यूं पूछना चाहते हैं, सर
हमें ज्योग्राफी के लिए हमारे लिए कौन सी कॉलेज बढ़िया रहेगी, ठीक। फिर पूछते हैं सर हिस्ट्री के लिए कौन सी कॉलेज हमारे लिए बढ़िया रहेगी, ठीक। सर इंग्लिश के लिए बता दो, है ना। तो सबके अलग अलग सवाल होते हैं, तो इसलिए अपन एक वीडियो स्पेशल ऐसा लेके आएंगे जिसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है भाई। वैसे देखो अगर आपको मनपसंद कोर्स मिल जाता है तो सिर्फ 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, सब कॉलेज एक जैसे हैं, है ना। सारे प्रोफेसर पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कोई नहीं है भाई वहां पे, सबको पढ़ाना आता है अच्छे से, सब पढ़े लिखे हैं, आपको सब कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब ये भ्रांति है ही अगर आपके मन में, और अगर आप लोग ऐसा चाहते हो कि सर पर्टिकुलर कोर्स की एक वीडियो लेके आओ जिसमें आप हमें ये बताओ कि ज्योग्राफी के लिए कौन सी कॉलेज अच्छी रहेगी, इंग्लिश के लिए कौन सी कॉलेज अच्छी रहेगी, फिजिक्स ऑनर्स के लिए कौन सी कॉलेज अच्छी रहेगी, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए कौन सी कॉलेज अच्छी रहेगी, तो आप अगर ऐसा चाहते हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, और कमेंट में आप लोग लिखेंगे कि सर सब्जेक्ट वाइज हमें टॉप कॉलेज का वीडियो बना के प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। तो आपको जल्दी ही मिल जाएगा भाई, लेकिन कमेंट करके जरूर बताओगे। अब जितने आप लोग कमेंट करोगे उसी के बेस पे मैं वो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और जल्दी से जल्दी मिलेगा आपको भाई, ठीक है। फिर देखो अपन आज के दिन का ये लास्ट कोर्स देखते हैं, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, है ना। आज की वीडियो का ये लास्ट कोर्स रहेगा फिजिक्स। बचे हुए कोर्स के बाद अपन दूसरे वीडियो के अंदर करेंगे जब सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का, ठीक। देखो 26 सीटें, 35, 23, 16, 23, 23, 23, 47 सीटें किसमें है भाई, रामजस कॉलेज के अंदर। फिजिक्स में खूब सीटें हैं रामजस के अंदर, 47 सीटें सिर्फ जनरल की हैं, ठीक है। जनरल की 47 है। ओबीसी की कितनी है इसमें, 31 सीटें हैं, ठीक है। फिर एससी की बात की जाए तो 17 है, एसटी की 9 है, फिर 11 ईडब्ल्यूएस की हैं, इसी प्रकार से फिर पीडब्ल्यूबीडी, सीडब्ल्यू और केएम की तीनों की 6-6 सीटें करके टोटल 18 सीटें हैं। सिर्फ पीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू और केएम की, इनके लिए सिर्फ 18 सीटें हैं, ठीक है ना। और 18 भी कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो 18 सीटें भी खूब हैं। सिर्फ मैं एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ, किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ भाई, रामजस कॉलेज के अंदर 18 सीटें सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी, सीडब्ल्यू और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ भाई अपन ये वीडियो अपना समाप्त करते हैं, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताओगे वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और आप किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन और चाहते हो, है ना। और फर्जी बातों में मत आया करो भाई कि इतनी कट ऑफ जाएगी, तुम्हारा तो एडमिशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप सब लोगों ने पढ़ के मेहनत करके पेपर दिया है, आपके सबके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, अगर आपको एकदम टॉप कॉलेज नहीं मिलती है फर्स्ट राउंड में, अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन सेकंड में ले लेंगे। फर्स्ट राउंड वाले की भी फीस उतनी लगेगी, उसको भी वही पढ़ाएंगे जो आपको पढ़ाएंगे, जिसका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होगा उसको भी वही पढ़ाएंगे, जिसका थर्ड राउंड में सिलेक्शन होगा उसको भी वही पढ़ाएंगे, उसी क्लासरूम में वो बैठेगा। तो काउंसलिंग अपने को बहुत ध्यान से करनी है, और काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर फोन नंबर दिए हुए हैं, आप उसके ऊपर एक व्हाट्सएप मैसेज जरूर छोड़ देना कि सर आप हमने आपका वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला वीडियो देखा यूट्यूब पे, और हमारी ये क्वेरी, हमें इस चीज में हेल्प की जरूरत है, तो हम 100% आपकी हेल्प करेंगे। और वीडियो पे कमेंट करके आप लोग जरूर बताओगे, वीडियो लाइक जरूर कर दोगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले पार्ट के साथ में जिसमें हम जिक्र करेंगे कट ऑफ का। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।